हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ संभावित प्रश्नों को तैयार कर रहा हूँ और इन प्रश्नों से आपको जो आपका क्विज़ कॉन्टेस्ट होगा या कोई भी अदर एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ख़ास तौर से जो क्विज़ कॉन्टेस्ट होने वाला है, नेक्स्ट क्विज़ कॉन्टेस्ट, उसमें इस वीडियो से और इसके बाद एक और वीडियो आपको दी जाएगी। तो इन वीडियो से आपको काफ़ी, ये जो वीडियो है वो जीके 1 से लेकर के जीके 15 तक प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है संग्रह किया गया है और नेक्स्ट वीडियो आएगा 15 to 30 तक, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्विज़ कॉन्टेस्ट होने वाला है वो जीके 1 से जीके 30 तक होगा और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोग तैयारी में लग जाइए और आपको सूचना दे दी जाएगी। जब डेट घोषित होगा तो आपको बता दिया जाएगा और आप कंटिन्यू तैयारी में रहें, रिवीजन बार बार करते रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत जागरूक हो रहे हैं और आपकी सहभागिता बढ़ रही है। तो इसमें एक अहम बात यह है कि क्वेश्चन की प्रकृति भी बदल जाएगी। धीरे धीरे वो, जाहिर सी बात है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो कुछ प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। इसी मकसद से ये वीडियो तैयार किया जा रहा है आपकी सहूलत के लिए कि जो विद्यार्थी कम समय में चाहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को पकड़ लें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरना आपको जीके 1 से जीके 30 तक तो आपको पढ़ना ही है, साथ में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से भी क्वेश्चन आपके आएंगे और अदर आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, पीसीएस, एलटी, टीटी, समूह ग, सारे एग्ज़ाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जीके से रिलेटेड, एसएससी, सब में ये बहुत बेनिफिशियल है। तो बहरहाल हम प्रश्नों को लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका सही उत्तर है 1908 में अमृतसर में हुआ था। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है मुसलमानों में राजभक्ति बढ़ाने और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती मिलों से निकलने वाली कपास धूल से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम क्या है? इसका नाम है बिसिनोसिस। और नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और बेसिक, कंप्यूटर की भाषा में बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कंप्यूटर की भाषा में WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। आप बताएं कि ययावती एक पुस्तक है, काफ़ी मशहूर है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गिरीश कर्नाड।
और एक पुस्तक है बाकी इतिहास। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बादल सरकार। एक सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो किस चीज़ की फैक्ट्री थी? फैक्ट्री का नाम बताएं। उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। और किसकी कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है? इंसुलिन। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर में कितने प्रकार की हड्डियां हैं? सिर में 29 प्रकार की हड्डियां हैं। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। और बताएं आप, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तथा सार्क के कितने सदस्य देश हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। और कोहिमा नागालैंड की। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में की। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की, वो यात्रा कितनी दूरी तय करने के बाद था? उस यात्रा की दूरी कितनी थी? 322 किलोमीटर। और नागरिक सम्मान को रैंक के अनुसार क्रम में लगाएं। तो सबसे पहला नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, तब है पद्म भूषण और तब है पद्म श्री।
सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? लियोनिड हरकुइज। और किस कमेटी को शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किस कमेटी को शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला? वो कमेटी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। पहला मिला 1917 में, दूसरा मिला 1944 में और तीसरा मिला 1963 में। और नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साहित्य में, शांति और अर्थशास्त्र में। फिर से सुन लीजिए, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायनिकी, शांति, अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उसको कूटबद्ध कीजिए। आईएएस में आता है, उसको कूट में सजाएं, क्रम से लिखें। और 1 टेराबाइट कितनी गीगाबाइट होता है? 1024 गीगाबाइट यानी जीबी। और नामिब एक मरुस्थल है, कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, नामीबिया में। और थार मरुस्थल का क्षेत्र कितना है? थार मरुस्थल का क्षेत्र 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। औसत सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय कौन सी है? वो गाय जो औसत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है उसका नाम है साहीवाल। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल क्या है? बर्बरी। मुर्रा के बाद सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन है? जाफराबादी। और नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? मैरीना बीच चेन्नई में है। मानव में यूरिया का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 17 से 30 mg पर 100 ml। 17 से 30 mg पर 100 ml। और एक स्वस्थ महिला में कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 13.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml।
और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और टेप वर्म किस पशु से फैलने वाला रोग है? टेप वर्म। तो इसका सही आंसर है सूअर। और स्वाइन फ्लू किस पशु से फैलने वाला रोग है? इसका भी आंसर है सूअर। और कोढ़ का कैरियर कौन है? कोढ़ किसके द्वारा फैलता है? नेक्स्ट, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त किया गया? विलियम बेंटिक। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिक। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है उनमें प्रायः किस प्रकार का रोग दोष दृष्टि होता है? उनमें प्रायः किस प्रकार का दोष दृष्टि होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूर दृष्टि दोष का उपचार का लेंस क्या है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। वह तत्व जिसका उपयोग सोलर सेल या सोलर पैनल के निर्माण में किया जाता है। सोलर पैनल जिस चीज से बनता है वो क्या है? सिलिकॉन। और कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। और दूसरा प्रश्न है इसी से रिलेटेड, 49वीं समानांतर रेखा 49, 49वीं समानांतर रेखा किनके मध्य है? USA और कनाडा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? राजस्थान। और कैगा परमाणु विद्युत गिरी, कैगा, ये किस राज्य में है? कर्नाटक। भारत में किसी राज्य की महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं। सरोजिनी नायडू। आपने जाना था कि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं, लेकिन पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। आपको पता है बाबर अफगान शासक था, अफगानिस्तान का था, और भारत में लोदी सरकार थी, दिल्ली सल्तनत की सरकार चल रही थी। उसका अंतिम वंश लोदी वंश था। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराण अथवा पुराणों की संख्या 18 है। गाड़ी का फ्रंट मिरर, गाड़ी में सामने जो शीशा लगा होता है वो किस प्रकार का मिरर होता है? किस मिरर का उपयोग होता है? वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के फ्रंट मिरर में। और डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण आंख कान नाक के इलाज में करते हैं? अवतल दर्पण का। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत में प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार विजेता विनोबा भावे। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। भारत की जनसंख्या गणना यानी जनगणना 2011 कैवीं जनगणना है? 15वीं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872। भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2011 जनगणना का शुभंकर
परगणक शिक्षिका। और 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? भारत में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 तक है। और नेक्स्ट, बुद्धिज्म का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? बुद्धिज्म का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? लुम्बिनी। बौना ग्रह किसे कहते हैं? यम को। यम यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यानी प्लूटो को यम कहा जाता है, जो बौना ग्रह है। प्लूटो को बौना ग्रह यानी ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ऐसा कब किया गया था? 2006 में। प्लूटो का नया नाम क्या है? प्लूटो का नया नाम 134340 रखा गया है। 134340। और बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा। और तिलहन उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? पीली क्रांति। और झींगा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? गुलाबी क्रांति से। तो अभी इसमें हमने कुछ यूनिट को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ कंप्लीट करेंगे। तो बहरहाल आप लोग इसको भी पढ़ें और जीके 1 से जीके 30 तक नेक्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट में आएगा। और क्विज कॉन्टेस्ट के बहाने आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है कंपटीशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एसएससी, ग्रुप सी, एलटी, टीईटी में कॉमनली आते हैं। बैंकिंग, रेलवे, इस तरह के एग्ज़ाम में, आर्मी, पुलिस में। तो आप लोग कंटिन्यूअसली इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को कंपटीशन के लिए बनाएं। और आप में से जो कोई भी क्या करें कि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का क्विज़ के समय में वीडियो नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और समय से आपको वीडियो मिल जाएगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आसानी से कोई भी मैसेज कन्वे हो सके और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, आप अपनी पूरी तैयारी करें। और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी काफ़ी वीडियो आपको पढ़नी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी
बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाएंगे। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।